नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। बदउनवान हुक्काम की लापरवाही के खिलाफ नीलम वैली में इलाका मकीनों का शदीद गुस्सा। दियामर में होटल मुलाजिम की मौत पर मकामी लोगों का हुकूमत से जल्द इंसाफ का मुतालबा। और बेहतर तालीम को यकीनी बनाने के लिए कुलगाम में जवाहर नवोदय स्कूल का तामीराती काम जारी। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर की हुकूमत में नीचे से लेकर ऊपर तक फैली बदउनवानी और रिश्वतखोरी ने मकामी आवाम की जिंदगी बद से बदतर बना दी है। नाअहल हुकूमत के गैर संजीदगी भरे रवैये के बाइस लोगों को बुनियादी सहूलियात के शदीद बहरान का सामना करना पड़ रहा है। इसकी मिसाल नीलम वैली के देही इलाकों से सामने आई है, जहां लापरवाह हुक्काम और बेईमान ठेकेदारों की जानिब से तामीर की गई सड़क राहत के बजाय आवाम के लिए अजियत बन गई है। हाल ही में बने सड़क मंसूबे से मकानात और ज़रई जमीनें खतरे में हैं, जबकि हुकूमत पर फंड्स को गबन करने के संगीन इल्जामात भी सामने आ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आइए जायजा लेते हैं हमारे इस रिपोर्ट में। किसी भी इलाके की तरक्की को देखना हो तो वहाँ की सड़कों की हालत को देख लीजिए। बस उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहाँ के रहने वाले लोगों को किस तरह की बुनियादी सहूलियात मयस्सर है। लेकिन जब भी बात पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर की होती है तो यहाँ पर अवाम की गुर्बत और पसमानदगी का साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। आला हुक्काम की लापरवाही और बदउनवानी के बाइस अवाम को जरूरत की कई सहूलियात मयस्सर नहीं हैं। इसी कड़ी में नीलम वैली के हल्का पंचायत कथा चोगली में हालिया तामीर सड़क ने एक नए तनाज़े को पैदा कर दिया है। मकामी अवाम ने आला हुक्काम की लापरवाही और ठेकेदार की गड़बड़ियों को अपने लिए राहत की बजाय परेशानी का सबब करार देते हुए सख्त एहतजाज शुरू कर दिया है। हमने यहाँ सड़क के लिए जगह दे दी, ताहाल हर एक ने हमसे वादा किए। उन्होंने कहा जी यहाँ आगे पीछे शिटू लगेंगे, लेकिन सब ने हमारे साथ वादा खिलाफी की। और ताहाल यहाँ पे हमारा मकान है ऊपर, ये मकानात नजर आ रहे हैं, ये सारे खतरे में, ये सब खतरे में। और इसके अलावा हमसे बहुत दफा ऐसा किया कि आगे भी लगेंगे, कागजों में मंजूर करवा के पैसे खा गए। यहाँ के जितने चेयरमैन हैं सबसे हमने रिक्वेस्ट की, ताहाल इसका हाल कुछ न हुआ। हमारे लाखों रुपए के मकानात, जरी जमीनों का नुकसान हो रहा है। हुकूमत के गलत फैसलों और ठेकेदारों के निकम्मेपन से परेशान अवाम ने इस बात पर तशवीश जाहिर किया है कि सिर्फ 6 महीने पहले जिस सड़क को तामीर किया गया था, इसकी वजह से इनके मकानात और जमीनों को खतरे में डाल दिया है, जबकि इलाकाई तरक्की के नाम पर हुकूमत ने इन्हें बिना मुआवजा दिए इनकी जमीनें छीन ली। सबसे ज्यादा तशवीशनाक बात यह है कि हुकूमत से कई बार गुजारिश करने के बावजूद भी इतने दिन बीतने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। गांव के दीगर ऐसे इलाके में चारदीवारी की जहाँ जरूरत नहीं थी, यहाँ अशद जरूरत होने के बावजूद यहाँ काम नहीं किया गया। और ये अहकाम बाला से गुजारिश है कि हम जमींदार हैं और मुतवसत तबके से हमारा ताल्लुक है, हम दर्स व तदरीस करवाते हैं। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में हुकूमत की नाअहली और बदउनवानी का खेल सिर्फ मकामियों की सहूलियात की अदम दस्तयाबी तक ही महदूद नहीं है, बल्कि लोगों के साथ धोखे और फरेब की ये दास्तान अवाम की तरक्की के नाम पर जारी फंड्स को गस्ब करने पर मरकूज है। सरकारी कागजात में पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में फलाह बहबूदी के कामों को मुकम्मल कर लिया है और लोगों में फंड्स भी दे दिए गए हैं, जबकि जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। यही वजह है कि नाराज मकामियों ने हुकूमत को अल्टीमेटम देते हुए ऐलान किया है कि अगर जल्दी एक्शन नहीं लिया गया तो बच्चे और खवातीन के साथ कफन पहनकर
सरापा एहतजाज होंगे। हम बाला अहकामात जनाब वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर और चीफ सेक्रेटरी मोहतमिम तामीरात आमा दीगर सब से हम ये अपील करते हैं कि चंद अयाम के अंदर अंदर यहाँ अगर काम न हुआ, हम ये ईदगाह से लेकर दुकानों तक, ख्वाजा खालत तक यहाँ दीवारें लगा के यहाँ उस वक्त तक हम कफन पहन के, सफ़ेद रुमाल अभी भी पहना हुआ है, कफन पहन के बच्चे औरतें यहाँ हम बरमला तौर पे एहतजाज करेंगे। जब तक हमारा मुतालबा मंजूर नहीं हुआ हम मर मिटने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में आज तक बेहतर हुक्मरान गद्दी नशीन नहीं हुए। यहाँ चाहे जिस भी जमात की हुकूमत रही हो, लेकिन आवाम की मुसीबतें हल होने की बजाय उनमें इजाफा ही हुआ है। पाकिस्तान की सियासी जमातें मसलन मुस्लिम लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ ही यहाँ हुकूमत बनाने में कामयाब होती आई हैं। यहाँ के हुक्मरान भी अपने आला लीडर जो इस्लामाबाद में बैठे हैं उनका फरमान मानने को मजबूर रहते हैं और उनकी सारी तवज्जो अवाम की फलाही पर नहीं बल्कि अपना इख्तिदार बचाने पर मरकूज रहती है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में बदउनवान हुकूमत के खिलाफ आवाम की नाराजगी हर तरह से जायज है। बहरहाल अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब, जहां तालीमी शोबे को बढ़ावा देने के लिए हुकूमत की जानिब से कई ठोस इकदामात किए जा रहे हैं। इनका मकसद इलाके के मुस्तकबिल यानी तलबा तालिबात को जदीद तालीम से लैस करना और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना है। इसी कड़ी में स्कूली इमारतों की तामीर पर खास तवज्जो दी जा रही है। इसका वाजह नजारा जिला कुलगाम में वाक़े जवाहर नवोदय स्कूल में देखा जा सकता है। यहाँ पर स्कूली इमारत का काम तेजी से जारी है। यह स्कूल आने वाले वक्त में बड़ी तादाद में तालिबे इल्मों को बेहतर तालीम मुहैया कराने में अहम किरदार अदा करेगा। मजीद तफसील हमारे इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से तलबा तालिबात को बेहतर एजुकेशन से मुस्तफीद करवाने पर पूरे शद्दोमत के साथ अमल दरामद किया जा रहा है। इसके लिए न सिर्फ तदरीसी निज़ाम को जदीद तरीन बनाया जा रहा है बल्कि स्कूली इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी तवज्जो दी जा रही है। इस कड़ी में जिला कुलगाम के मीरहामा इलाके में जवाहर नवोदय विद्यालय का प्रोजेक्ट तेजी से मुकम्मल किया जा रहा है, जिसके मुस्तकबिल में पूरा होने से मकामी तलबा तालिबात को दीगर शहरी इलाकों की तरह ही आला दर्जे की तालीमी सहूलतें मैसर हो सकेंगी। यहाँ पे जो हमारे इस प्रोजेक्ट में टोटल कॉस्ट है इसका 40.47 करोड़। तो इसमें क्या है, इसमें पहले ही हम जो है स्कूल बिल्डिंग है जिसमें प्रॉपर मॉडर्न फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी। इसमें प्रॉपर टेस्टिंग लैब्स होंगे, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब जो भी है वो भी है, और प्रॉपर हाई-फाई क्लासरूम्स होंगे टू प्रमोट मॉडर्न एजुकेशन। इसके अलावा जो यहाँ पे बच्चे पढ़ेंगे उनके लिए प्रॉपर बॉयज़ हॉस्टल बनाया गया है जिसमें तकरीबन बॉयज़ और गर्ल्स को एजुकेशन दोनों है, जिसमें तकरीबन 500 बच्चे एडजस्ट हो सकते हैं। कुलगाम में जारी इस स्कूली प्रोजेक्ट को इंतजामिया की जेरे निगरानी में पूरा किया जा रहा है। स्कूली इमारत के आला मयार और तय वक्त पर पूरा करने के लिए मेहनत कश कामगार जदीद तरीन मशीनरीज के साथ दिन रात मसरूफ़े अमल हैं। यहाँ पर काबिले जिक्र बात यह है कि इस प्रोजेक्ट को 2 मराहिल फेज ए और फेज बी में तकसीम किया जा रहा है, जहाँ एक जानिब अकादमिक और रिहायशी ब्लॉक्स खड़े किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बुनियादी सहूलतों का भी पूरा ख्याल रखा गया है। इसके साथ ही आला हुक्मरान की जानिब से इस प्रोजेक्ट की लगातार निगरानी की जा रही है ताकि काम तय वक्त पर और तय मयार के मुताबिक पूरा हो सके। जो हमारा नया स्कूल मीरहामा में बन रहा है वहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो हमें मतलब नई चीजें मिल रही हैं, जैसे हमारी वहाँ पे आर्ट रूम होगा, म्यूजिक रूम होगा, हमारी एआई लैब भी होगी वहाँ पे, जिससे हमें बहुत ही फायदा मिलेगा। एदादो शुमार के मुताबिक जिला कुलगाम में जवाहर नवोदय विद्यालय को तकरीबन 147 कनाल जमीन पर तैयार किया जा रहा है। इसकी लागत 40 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इस अहम तरीन एजुकेशनल प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने के बाद इसमें तकरीबन 500 तालिबे इल्म को तालीमी सहूलियात दस्तयाब हो सकेंगी।
इस स्कूली इमारत में तलबा तालिबात के लिए एक ही जगह पर स्मार्ट क्लासरूम्स, साइंस लैब्स, कंप्यूटर AI लैब और लाइब्रेरी की सहूलियात का बंदोबस्त किया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर बॉयज हॉस्टल, स्टाफ क्वार्टर्स, किचन और डाइनिंग हॉल, खेल के मैदान और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी तमाम जदीद सहूलतें एक ही कैंपस में मुहैया होंगी। हमारी जो नई बिल्डिंग बनी है मिरामा में, हम सब बहुत खुश हैं क्योंकि वहाँ पर हमारी जो अच्छी सुविधाएं वहाँ पर होंगी, जैसे कि स्मार्ट क्लासेस होंगे, वहाँ पर एक्सपोजर भी बच्चों को खेलने में भी और दूसरे साथ पढ़ाई में भी मिलेगा। तालीमी शोबे में तामीर होने वाले ऐसे अहम तरीन मंसूबे न सिर्फ इलाकाई तालिबे इल्मों के मुस्तकबिल को रोशन कर रहे हैं, बल्कि जम्मू कश्मीर में जारी तामीर और तरक्की के सफर को भी नई ऊंचाइयां दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर हुकूमत की कामयाब होती ये कोशिशें इस बात की वाज़ेह मिसाल है कि तालीम के साथ साथ अवामी तरक्की को भी बराबर अहमियत दी जा रही है, ताकि मुआशरे में तलबा तालिबात भरपूर फायदा उठा सकें। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। पाकिस्तान चेन फॉल्ट लाइन फोकस ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो गैर मामूली हुकूमती निज़ाम नहीं है। ये आला हुक्काम की ताकत का बेजा इस्तेमाल है, जो मकामी लोगों को डराने धमकाने, उन पर तशद्दुद करने और उन्हें खामोश कराने में काम आता रहा है। फातिमा डार ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में शिया फ़िरक़े की जानिब से पाकिस्तान डे की मुखालिफत करना एहतजाजी मुजाहिरे से कहीं ज़्यादा है। ये उन फ़िरक़े या तबके पर जारी जुल्म, गफलत, बेएतमादी और खौफ को दिखाता है जिसकी पहचान मुसलसल हुकूमत के दबाव में है। ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि वज़ीर आला ने जम्मू शहर में अपनी काबीना मीटिंग की सरबराही की। इसमें अवामी तरक्की और हुकूमती तरजीह का रिव्यू किया गया। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, पब्लिक सर्विस डिलीवरी को मजबूत करने और जम्मू कश्मीर में अवामी तरक्की पर जोर दिया गया। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्स पर पोस्ट किया है कि श्रीनगर की डीसी ने जिले में मिशन युवा योजना के तहत कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने हुनरमंद नौजवान कारोबारियों को ताउन और बढ़ावा देने के लिए एप्लीकेशंस, लोन सैंक्शंस की मंजूरी और जल्द तकसीम करने पर जोर दिया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जम्मू ने एक्स पर पोस्ट किया है कि वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर जम्मू जिले के स्कूलों में सिग्नेचर कैंपेन, अवेयरनेस रैली और स्वच्छता अभियान समेत कई अहम सरगर्मियां करवाई गईं। जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पहलगाम मकामी फनो सकाफत का मरकज है। आप यहाँ की जिंदाऊ जावेद गलियों में घूम सकते हैं, रिवायती खान पान का जायका ले सकते हैं, मकामी दस्तकारी की शॉपिंग कर सकते हैं और कश्मीरी की आम जिंदगी का सही मायने में तजुर्बा कर सकते हैं। अशरफ मोहम्मद ने एक्स पर पोस्ट किया है कि जमीनी स्तर पर बदलाव लाने के लिए हिफाजती अमले को सलाम है। आंखों की जांच से लेकर सर्जरी और OPD देखभाल तक तंग धार में 252 लोगों को तिब्बी खिदमात फराहम की गई। अब वक्त हो चला है मुख्तसर खबरों पर नजर डालने का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सरहद के दोनों तरफ की छोटी बड़ी अहम खबरें। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के जिला हुंजा की चपूरसन वैली में आए जलजले के झटकों के बाद इलाके के लोगों में खौफ और दहशत का माहौल देखने को मिला। मकामी अफराद के मुताबिक भूकंप की शिद्दत से कई मकानों को नुकसान पहुंचा है और कई घरों में दरारें भी पड़ गई हैं। अचानक आए इस कुदरती सानही के बाइस पहाड़ों से चट्टानें और मिट्टी के तोदे गिरने से हर जगह तबाही का मनाजिर दिखाई दिया। जलजले के बाद चपुरसन जाने वाली अहम सड़क भी मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है, जिससे मकामी लोग बुरी तरह से फंस गए हैं। अवाम ने हुकूमत से फौरी तौर पर नोटिस लेने और फौरी राहत का ऐलान करने का मुतालबा किया है। जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से श्रीनगर में दस्तकारी की तरबियत हासिल कर रहे दस्तकारों और कारीगरों की जानिब से तैयार करदा मसनूआत की नुमाइश का एहतमाम किया गया। इसका मकसद दस्तकारों को अपनी काबिलियत को दिखाने का बेहतर प्लेटफॉर्म फराहम करना था।
اس میں مختلف طرح کے خوبصورت اور باریک کام والے مصنوعات دیکھنے کو ملے، جس نے نمائش میں آنے والوں کی توجہ اپنی طرف راغب کی۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ایسے اقدامات دستکاروں کو اپنے ہنر کو نکھارنے، بازار تک اپنی پہنچ بنانے اور بہتر آمدنی کے موقع حاصل کرنے میں کافی اہم ترین ثابت ہوئے ہیں۔ برسا برس سے پاکستان اپنے قبضے والے علاقوں، خاص طور سے پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے ساتھ امتیازی سلوک کرتا آیا ہے۔ اعلیٰ حکام کی نااہلی اور لاپرواہیوں کے باعث عوام غربت میں دن بتانے پر مجبور ہیں، جبکہ عوام کو بنیادی حق و حقوق بھی میسر نہیں ہے۔ اس کی مثال خطے کے مختلف علاقوں سے سامنے آتی رہی ہے۔ حال ہی میں ضلع دیامر میں ایسا ہی ایک معاملہ دیکھنے میں آیا ہے، جب ایک مقامی نوجوان کے قتل کے بعد لوگوں نے پولیس کی سست روی اور ٹال مٹول بھرے رویے کے خلاف اپنی شدید ناراضگی جتائی۔ لوگوں نے حکومت سے فوراً انصاف کا مطالبہ کیا اور تنبیہ دی کہ اگر جلد انصاف نہ ملا تو یہ لوگ ایک بڑے پیمانے کا احتجاج کرنے پر مجبور ہوں گے۔ مزید تفصیل ہمارے اس رپورٹ میں۔ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں کیا دارالحکومت شہر گلگت، کیا اسکردو اور کیا یاسین، سبھی جگہوں سے ایک ہی بات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، وہ ہے کہ یہاں کے نوجوانوں کو غائب کیا جا رہا ہے یا پھر انہیں بلا وجہ قتل کیا جا رہا ہے، اور اس جان لیوا سلسلے کو روکنے کے لیے نہ تو پاکستان اور نہ ہی مقامی حکومت کوئی ٹھوس اقدام اٹھا رہی ہے۔ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے شفقت نامی نوجوان کو نہ صرف سڑک حادثہ دکھاتے ہوئے قتل کر دیا گیا، بلکہ اس کی لاش کو علاج و معالجے کے نام پر غائب کر دیا گیا۔ اب نوجوان کی بازیابی کو لے کر ان کے کنبے کے ساتھ یکجہتی دکھاتے ہوئے ذمہ دار شہریوں نے اپنی آواز کو بلند کیا ہے۔ جو حادثہ ہوا ہے، یہ جو واقعہ ہوا ہے، شفقت کا 25 سال عمر تھی، یہ ہوٹل میں جاب کرتا تھا، کوئی کریمنل ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں تھا، کسی مذہبی کسی دہشت گرد تنظیم سے نہیں تھا، لیکن یہ بیچارہ آتے ہوئے راستے میں اس کو پیچھے سے کسی گاڑی نے ہٹ کیا، ٹرک نے ہٹ کیا۔ اس کے بعد وہ زخمی ہوا، اس کی بائک اور اس کو اٹھا کے وہاں پولیس جو بلوچ کالونی کی پولیس تھی وہ اس کو لے کے تھانے میں گئے۔ 3 دن ہوئے، پوری فیملی پر ڈسٹرب ہے، پورا جی بی کا جو یوتھ ہے یہاں پہ وہ ڈسٹرب ہے۔ ہم کوئی 2-3 بجے تک ادھر بیٹھے رہے، ہم ایس ایس پی سے ملے، ہم گورنر ہاؤس میں جا کے ذمہ داران سے ملے، اور اس کے بعد ایس پی تھانے میں آیا، تمام پولیس سے SHOs آئے، اور ہم نے خود اپنے لیول پہ بھی ڈھونڈا۔ دنیا میں پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان ان بد نصیب علاقوں کی فہرست میں شامل ہے جہاں پر خود حکومت ہی عوام کی فلاح و بہبودی اور ان کے حق و حقوق کو تحفظ دینے پر عمل درآمد کروانے کی بجائے لاپرواہیوں اور بے حسی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ ورنہ کیا وجہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ کئی نامی شخصیات کو بھی حکومتی اور پولیسیا تشدد کے ذریعے ٹارگٹ کر کے انہیں غائب کیا جا رہا ہے، جس پر فوراً ایکشن لینے کی بجائے حکومت ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھی ہے۔ ہم نے پولیس کے ذریعے بھی ڈھونڈا، IT کیمروں بھی چیک کیے گئے، لیکن تاحال ہمیں کوئی اس کی موجودگی کا نہیں پتہ چلا، اس لیے ہم نے رپورٹ کروائی ہے ان پولیس افسران کے خلاف جن کی موجودگی میں وہ وہاں لایا گیا تھا۔ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی زخمی ہوتا ہے تو اس کو پہلے ہاسپٹل لے جاتے ہیں، ہاسپٹل میں اس کو ریکور ہونے کے بعد پولیس اپنی تفتیش وغیرہ بعد میں کرتی ہے۔ اگر وہ 302 کا مجرم ہے، وہ تو ایک عام بیچارہ مزدوری کرنے والا اسٹوڈنٹ تھا۔ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں نوجوان پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان حکومت کی نااہلی سے تعلیم اور روزی روزگار کے مواقعوں کی تلاش میں پاکستان کے دیگر علاقوں کی جانب ہجرت کرنے پر مجبور ہیں، اور یہاں بھی انہیں پاکستان اور پاکستانی شہریوں کی طرف سے جان کا خطرہ لاحق ہے۔ ایسے میں یہاں سے آئے لوگ یومیہ مزدوری یا پھر ہوٹل اور ڈھابوں میں چھوٹے موٹے کام کر کے اپنا اور اپنے خاندان کا پیٹ بھر پاتے ہیں۔ سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ یہاں بھی انہیں قدم قدم پر پاکستانی شہریوں کی جانب سے تنقید اور امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے میں حکومت کی سستی سے پریشان اور ناراض لوگوں نے بڑے پیمانے پر احتجاج کرنے کی تنبیہ دی۔ ہم پرامن طریقے سے ہمارا ایک ہی ڈیمانڈ یہ ہے کہ شفقت جو 3 دن سے لاپتہ ہے وہ ہمیں ملے، زندہ ہے، وہ مردہ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو کے اس طرح ہوا،
लेकिन उसका पता तो चले पुलिस CCTV कैमरे है, उसको थाने से रिक्शे में भेजा गया, उसके बाद न वो किसी हॉस्पिटल में है, न वो किसी जगह है, न वो अपने घर पहुंचा है, तो इन्हीं पुलिस वालों के खिलाफ FIR करवाई है। अवाम पहले से ही गरीबी और महंगाई से जूझ रही है, जिसको बढ़ाने के लिए पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी। इसके साथ ही आला हुकाम कभी तो आवाम को फिरका वारियत के नाम पर लड़ाते हैं, तो कभी वो पाकिस्तान की फौज और खुफिया एजेंसियों के जरिए टारगेट किलिंग और जबरन अगवाकारी की वारदातों को अंजाम देते हैं। ऐसे में आवाम भी इस बात से बखूबी वाकिफ है कि इन्हें अपने हक व हुकूक और इंसाफ हासिल करने के लिए एहतजाजी मुजाहिरे करने होंगे। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में आवाम की बदहाली का जायजा लेने के बाद एक बार फिर से चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। मौजूदा दौर में पॉली हाउस ऐसी अहम एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है जिसमें सब्जियों और दीगर खास पौधों को एक महफूज ढांचे में उगाया जाता है। ये खास ढांचा आमतौर पर प्लास्टिक शीट से ढका जाता है। ज़राई पैदावार में कम जोखिम और बेहतर मयार की किस्म तैयार करने में मददगार पॉली हाउस का अब ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होता हुआ देखा जा रहा है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में पॉली हाउस को काश्तकारी में बढ़ावा देने के इकदाम किए जा रहे हैं। इस सिमत में जिला उधमपुर में भी इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम डिपार्टमेंट की जानिब से मकामी काश्तकारों को पॉली हाउसेस तकसीम किए गए, जो ज़राई पैदावार को मौसम की मार और बंदरों से होने वाले नुकसान से महफूज रखने में मददगार साबित होगा। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। जिला उधमपुर में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ देही इलाकों की तरह जदीद तरीन तब्दीलियों के बाइस शोबाए काश्तकारी को मजीद मुनाफा बख्श बनाया जा रहा है। इस कड़ी में IWMP यानी इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम डिपार्टमेंट की जानिब से उधमपुर के देही इलाकों में काश्तकारों को पॉली हाउस सेटअप कायम करने में हर तरह से मदद दस्तयाब की जा रही है। इस पहल का मकसद काश्तकारों को मौसम की मार और बंदरों के नुकसान से बचाते हुए उनकी पैदावार और आमदनी में इजाफा करना है। IWMP की तरफ से ये पहली बार इनिशिएटिव लिया गया कि इतने लार्ज नंबर हम वाटर इसके पॉली हाउसेस के बनाने जा रहे हैं हमारी जो वाटरशेड का प्रोजेक्ट एरिया उसमें, और ये इसमें हमने कोई 85 ये पॉली हाउसेस बनाने जा रहे हैं, जिसमें से जो है 66 छोटे हैं और 19 जो हैं वो बड़े हैं। और ये हम दूर दराज के इलाकों में ज़्यादा फोकस किया है हमने, ताकि लोगों को वहाँ पे जो मंकी मैनस से बचा जाए और वेजिटेबल्स को बचाया जाए, और साथ में जो दूर दराज में सर्दी ज़्यादा पड़ती है, कोहरा ज़्यादा पड़ती है, जिससे जो है कि सब्जियां ख़राब हो जाती हैं। ताकि इसमें तो पॉली हाउसेस में एक्चुअली एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट रहता है, जिससे बारिश से, कोहरे से, जो त्रेल बोलते हैं आप, उससे भी बचाव होता है, ताकि उसमें सब्जियां महफूज रहती हैं और अच्छी तरह से बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से वो अच्छी तरह से ग्रो कर पाती हैं। पॉली हाउस दरअसल एक ऐसा महफूज ढांचा है जिसमें प्लास्टिक शीट से ढकी हुई मजबूत ढांचे में ज़राई पैदावार को कंट्रोल्ड माहौल में उगाया जाता है। इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट के जरिए अंदर का तापमान और नमी बरकरार रहती है, जिससे सब्जियों की पैदावार बेहतर और जल्दी होती है। इससे न सिर्फ फसलें खराब मौसम से बचती हैं, बल्कि दीगर जानवरों से भी महफूज रहती हैं। इस स्कीम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे खास तौर पर दूर दराज देही इलाकों के लिए डिजाइन किया गया है। काश्तकारी को बढ़ावा देने की सिमत में किए जा रहे ऐसे मुस्बत इक़दाम से बड़ी तादाद में मकामी लोग काफी मुतमईन नजर आए। ये पोलियो हमारे को पूरे गांव के लिए मिले हैं 8, जिसमें से 6 ये छोटे साइज़ के मिले हैं 45 फुट वाले, और जो लंबे हैं बड़े वाले हैं 90 फुट वाले, वो 2 मिले हुए हैं। पहले हमारे गांव के अंदर जो है सब्जियां लगाते थे, लेकिन नुकसान बहुत हो जाता था, खासकर बंदरों से, बारिश की वजह से, ओलों की वजह से, और साथ में ही जैसे धुंध की वजह से ख़राब होती थी। तो सब्जी तो लगाते थे, लेकिन ये पोलियो हमें डिपार्टमेंट ने दिए हैं, वाटरशेड ने दिए हैं, जिसकी वजह से ये हमारे जो खासकर हमारे गाँव के सारे ज़्यादातर लोग किसान
किसान हैं उनको हमने ये 8 पोलियो होते दिए हैं, लगाए हैं। उधमपुर जिले में डिपार्टमेंट की जानिब से जारी इस अहम प्रोजेक्ट के तहत 11 पंचायतों में 85 पॉली हाउसेज तकसीम किए गए हैं। इनमें 66 छोटे और 19 बड़े साइज के पॉली हाउस शामिल हैं। अब तक 55 पॉली हाउसेज को कायम करने का काम मुकम्मल हो चुका है, जबकि बाकी पर तेजी से काम जारी है। काश्तकारों का साफ मौकिफ है कि पहले हर सीजन में काश्तकारी के दौरान ज़रूरी पैदावार के नुकसान होने का डर बना रहता था, लेकिन अब पॉली हाउस की वजह से वो पूरे इत्मीनान के साथ आला दर्जे की सब्जियां और फसलें उगा रहे हैं। तो सब्जियां हम लगाते थे पहले में, अब तो हमें ये मिल गया वाटर शेड टेंट, इसमें लगाएंगे। पहले बंदर ऐसे माल मूल हमें बहुत तंग करता था, जुबाड़ा हो जाता था हमारा। अब तो हम लगाएंगे ऐसे, इसमें अच्छा होगा, फायदा होगा। उधमपुर में पॉली हाउस स्कीम को एक मिसाली कदम के तौर पर देखा जा रहा है, जो आने वाले वक्त में काश्तकारी के नक्शे को बदल सकता है। ऐसे में जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में लाए जदीद तरीन बदलाव को जमीनी सतह पर लाने पर तरजीह दी जा रही है, जिसके नतीजे में काश्तकारों की आमदनी में इजाफे के साथ जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों की फूड सिक्योरिटी में भी मजबूती आ रही है। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।